सिंह चारण एसआर आदर्श स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज अपन एक राजस्थान के एक ऐसे राजा की बात करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट राजा है। उसका भी इतिहास बहुत काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसने भी काफी सारे युद्ध किए थे, जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। विद्यार्थियों, मैं आपको बताऊंगा कि पृथ्वीराज चौहान थे कौन, कहां के राजा थे, इन्होंने कौन कौन से युद्ध किए थे, इनके पिता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था, इनके दरबारी कवि कौन थे, इनके घोड़े का नाम क्या था। ये सारी हिस्ट्री बताऊंगा पृथ्वीराज चौहान की। इनके दो बहुत प्रसिद्ध युद्ध है, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इन्होंने किसके साथ युद्ध किया था, ये सारी हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो आप निश्चित तौर पर वीडियो खत्म होते होते, जब वीडियो खत्म होगा ना, उस तक आप काफी सारी चीजें सीख जाओगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में, ये मेरा दावा है। अगर आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखोगे, एकदम सही देखोगे, तो आप काफी सारी ऐसी चीजें सीखोगे पृथ्वीराज के बारे में जो कभी आपने सुनी नहीं थी, पहली बार ही सुनी है। और विद्यार्थियों, एक मेरा आपसे और अनुरोध है कि जिन टाइम भी थे वीडियो देखने दुखो, मतलब वीडियो देखने वास्ते थे कैमरा लेन, फोन लेन, बैठ वीडियो देखो, मारो वीडियो देखो, चाहे कोई भी टीचर वीडियो देखो, उन टाइम एक रजिस्टर और एक पेन लेन बैठा करो। और जबकि भी चीजों में बताऊं, वे चीजों थे लिखो। जो भी चीज मैं बोल रहा हूं वो चीज आप रिटर्न में लिखो, वो चीज जिंदगी भर याद रहेगी और वो चीज आपके जिंदगी भर काम आएगी। मारवाड़ी में कहनी 100 बकिया 1 लिखिया। तो रिटर्न वर्क क्या करो, ज्यादा करो। तो आज हम पढ़ेंगे एक ऐसे राजा के बारे में जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। ये अजमेर का शासक था। कहां का अजमेर का शासक था ये, इसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शासक है अपना पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का जो शासनकाल है 1177 से लेके 1112 तक इसका शासनकाल माना जाता है। और ये जो पृथ्वीराज चौहान है, ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड है, मतलब कि इससे पहले 2 पृथ्वीराज और आ चुके हैं, पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, लेकिन ये पृथ्वीराज द्वितीय है, थर्ड है। और ये थर्ड ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी ने ही तराइन के पहले, तराइन के दूसरे युद्ध किए थे। और ये सारी स्टोरी मैं आपको इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बताऊंगा। पृथ्वीराज चौहान का जो जन्म होता है 1166 ईस्वी के अंदर, गुजरात के अंदर एक गांव है अनिलपाटन गांव में पृथ्वीराज चौहान का क्या होता है, जन्म होता है 1166 ईस्वी के अंदर। 1167 में इसका, 1166 के अंदर पृथ्वीराज चौहान का जन्म होता है। पृथ्वीराज चौहान के जो पिता थे, जिनका नाम था सोमेश्वर चौहान, क्या नाम था, सोमेश्वर चौहान। और पृथ्वीराज चौहान की जो माता थी, जिसका नाम था कर्पूरी देवी, क्या नाम था, कर्पूरी देवी पृथ्वीराज चौहान की क्या थी, माता थी। और पृथ्वीराज चौहान का जो प्रधानमंत्री था, एक का नाम था कदमबास, क्या नाम था, कदमबास पृथ्वीराज चौहान का जो क्या था, प्रधानमंत्री था। पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति था, जिसका नाम था भुवनमल, क्या नाम था, भुवनमल। पृथ्वीराज चौहान की जो माता थी, जिसका नाम था कर्पूरी देवी, एक बहुत अच्छी राजनीतिज्ञ थी। राजनीति में पृथ्वीराज चौहान की माता कुशल थी। जब पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष के हुए, तब इनके पिता सोमेश्वर चौहान की हत्या कर दी। गुजरात का एक शासक था, जिसका नाम था भीमदेव, चालुक्य शासक था, उसने पृथ्वीराज चौहान के पिता की हत्या कर दी। तब 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज चौहान जब राजा बना, सिर्फ 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज चौहान राजा बना, तब उसका 1 वर्ष के लिए जो राजकाज जो संभाला था, वो किसने संभाला था, कर्पूरी देवी, प्रधानमंत्री कदमबास और भुवनमल ने इनका जो राजकाज है वो संभाला था। 1 साल बाद में 1178 के अंदर पृथ्वीराज चौहान अपना राजकाज अपने हाथ में ले लेता है। 1178 के अंदर पृथ्वीराज चौहान अपना पूरा राजकाज क्या है, अपने हाथ में ले लेता है। और सबसे पहला जो विद्रोह करता है पृथ्वीराज चौहान, मतलब कि सबसे पहले जो युद्ध करता है पृथ्वीराज चौहान किसके साथ करता है, वो करता है पृथ्वीराज चौहान के जो चाचा थे, जिनका नाम था अपर गांगेय। क्या नाम था, अपर गांगेय। ये जो अपर गांगेय थे, ये पृथ्वीराज चौहान के क्या थे, चाचा थे। और एक और चाचा थे जिनका नाम था नागा अर्जुन।
ये नागार्जुन और अपर गांगेय इन्होंने क्या है विद्रोह कर दिया, इन्होंने अपने आप को वहां का राजा घोषित कर दिया। तब पृथ्वीराज चौहान ने सबसे जो पहला विद्रोह किया था, सबसे पहला युद्ध किसके साथ किया था, अपर गांगेय को पराजित किया और अपर गांगेय की हत्या कर दी पृथ्वीराज चौहान ने मात्र 12 वर्ष की उम्र में 1171 ईस्वी में। फिर बाद में पृथ्वीराज चौहान ने नागार्जुन को भी मार डाला। जब 11, 12, 13 साल का जो लड़का होता है वो इतने बड़े बड़े युद्ध करता है और वहां के राजाओं की क्या कर देता है, हत्या कर देता है, और उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान का जो कॉन्फिडेंस था वो हाई हो गया। क्या हो गया? हाई कॉन्फिडेंस हो गया। अब पृथ्वीराज चौहान के समय दो बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। एक तराइन का युद्ध, पहला युद्ध, और तराइन का दूसरा युद्ध। अब इनमें पृथ्वीराज चौहान की हार क्यों होती है, इस हार के सारे कारण भी बताऊंगा। और काफी बार परीक्षा में तराइन के पहले युद्ध, तराइन के दूसरे युद्ध के बारे में काफी बार प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों ये तराइन हरियाणा में आया हुआ है। कहां आया हुआ है? हरियाणा के अंदर ये तराइन आया हुआ है। अब देखो पृथ्वीराज चौहान के जो उपनाम है, किन उपनामों से पृथ्वीराज चौहान को जाना जाता है? वो जो उपनाम है पृथ्वीराज चौहान के, एक तो अंतिम हिंदू सम्राट किसको कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान को। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू सम्राट इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का जो ननियाल था वो ननियाल था दिल्ली। कहां था? दिल्ली। पृथ्वीराज चौहान के नाना थे जिनका नाम था अंगदपाल। क्या नाम था? अंगदपाल। ये पृथ्वीराज चौहान के नाना थे। ये उस समय दिल्ली के तोमर वंश के, कौन से वंश के शासक थे? पृथ्वीराज चौहान के नाना दिल्ली के तोमर वंश के ये शासक थे। और अंगदपाल के कोई संतान नहीं थी। तब अंगदपाल ने पृथ्वीराज को गोद लिया था। किसको गोद लिया था? पृथ्वीराज को गोद लिया। अंगदपाल की मृत्यु होने के बाद में दिल्ली सत्ता पर पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था? शासन किया था। मतलब कि दिल्ली सत्ता पर पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया था। मात्र 11 महीने तक ही शासन किया था। कितने महीने तक ही शासन किया था? 11 महीने तक दिल्ली की सत्ता पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू सम्राट था पृथ्वीराज चौहान। यानी पृथ्वीराज चौहान ने बाद में कोई भी हिंदू दिल्ली की सत्ता माते शासन नहीं करियो, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान शासन करियो दिल्ली की सत्ता माते। फिर बाद में आ गया महमूद गजनवी, मोहम्मद घोरी आ गया। मोहम्मद घोरी के बाद में फिर वापस आ जाता है अपने, ये क्या नाम था उसका, कुतुबुद्दीन ऐबक उसका गुलाम था। ऐबक वंश आ जाता है। ऐबक वंश जो था गुलाम वंश आ जाता है। फिर बाद में तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, फिर आ जाता है लोधी वंश। लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी को पराजित करके उसके बाद में भारत में मुगल साम्राज्य आ जाता है। कोई हिंदू नहीं था, सारे मुगलों ने राज किया। सबसे पहले आता है बाबर। बाबर के बाद में जो आता है हुमायूं। हुमायूं के बाद में आता है अकबर। अकबर के बाद में आता है जहांगीर। जहांगीर के बाद में आता है शाहजहां। शाहजहां के बाद में आता है औरंगजेब। औरंगजेब के बाद में आता है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के बाद में आता है फर्रुखशियत। फर्रुखशियत के बाद में आता है शाह आलम। उसके बाद आता है रफीउद्दौलत, रफीउद आदम। ऐसे करके मुगलों ने शासन किया और मुगल साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो था बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति के समय होता है बहादुर शाह जफर, ये मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। फिर उसके बाद में भारत में अंग्रेज आ जाते हैं, यानी दिल्ली की सत्ता पर लगातार दूसरे लोग शासन करते गए, अंग्रेज आ जाते हैं। अंग्रेजों का शासन पूरा होने के बाद में भारत में लोकतंत्र लग गया और फिर बाद में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन ये राजा नहीं कह सकते इसको, ये लोकतंत्र के हिसाब से तो इसको एक तरह राजा नहीं कह सकते। लेकिन अंतिम हिंदू सम्राट जो राजा था वो पृथ्वीराज ही था, जो हिंदू था, जिसने दिल्ली की सत्ता पर क्या किया था? शासन किया था। और उसके बाद में कोई हिंदू ने शासन नहीं किया था। अब अपन ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो कि इनके पिता का नाम, माता का नाम, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ये एक बार आप लिख दो। अब आगे वाली स्टोरी मैं बताता हूँ पृथ्वीराज की। जो आगे जो स्टोरी बताऊंगा पृथ्वीराज की, चौहान की, वो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। पृथ्वीराज चौहान के हार के क्या कारण थे?
पृथ्वीराज चौहान के काफी कारण थे जिनकी वजह से पृथ्वीराज चौहान तराइन के दूसरे युद्ध में इसकी क्या हो जाती है, हार हो जाती है। उसके मैं आपको कारण बताना चाहता हूं। एक राजस्थान का नक्शा बनाऊंगा और इस नक्शे के माध्यम से आप समझ जाना पृथ्वीराज चौहान की हार के क्या क्या कारण थे। ये राजस्थान का एक टेम्पररी समझने के लिए नक्शा है, आपको ज्यादा इसके ऊपर विचार नहीं करना है, एक आपको सिर्फ समझना है ये राजस्थान का नक्शा है। अब ये जो राजस्थान का जो मैप है, इस मैप के अंदर ये जो मैप है, इस मैप के अंदर अजमेर कहां है, कौन सा अजमेर? मित्रों, जो अजमेर है वो अजमेर आया हुआ है आपके, अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है, यानी अजमेर को राजस्थान का दिल कहा जाता है, अजमेर राजस्थान का हार्ट है, हृदय है। अब देखो अजमेर जो आया हुआ है वो अजमेर आया हुआ है अपने बीचों बीच में, दिल थोड़ी होता है, दिल थोड़ा सा साइड में होता है। अजमेर यहाँ आया हुआ है, कहाँ आया हुआ है? राजस्थान के अंदर ये जो है अजमेर। और यहाँ का जो शासक था वो शासक था कौन? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, यहाँ का जो शासक था वो था पृथ्वीराज चौहान। अब ये जो एरिया है राजस्थान का, ये पंजाब हरियाणा का जो एरिया है, यहाँ एक जाति रहती थी जिसका नाम था भंडारण जाति। कौन सी जाति? भंडारण जाति। पहले एक बार इसको समझो, इस सारी स्टोरी में आपको बताऊंगा, अभी आप समझिए एक बार। यहाँ एक जगह पड़ती है जिसका नाम है महोबा। यूपी के अंदर एक जगह है जिसका नाम है महोबा। महोबा का एक राजा था जिसका नाम था परमर्दी देव चंदेल। परमर्दी देव चंदेल, परमर्दी देव चंदेल, क्या नाम था? परमर्दी देव चंदेल नाम का एक महोबा का शासक था। यह एक यूपी के अंदर एक और जगह पड़ती है जिसका नाम है कनौज। क्या नाम है? कनौज। और इस कनौज का जो शासक था जिसका नाम था जयचंद गहडवाल। जयचंद गहडवाल, ये दोस्तों कनौज का एक शासक था। यह एक जगह है गुजरात, और उस समय गुजरात का जो शासक था जिसका नाम है भीमदेव चालुक्य। 2016 सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया था, सेकंड ग्रेड परीक्षा के अंदर 2016 में पूछा गया था कि पृथ्वीराज चौहान के समय गुजरात का शासक कौन था? गुजरात का शासक था जिसका नाम था भीमदेव चालुक्य। पृथ्वीराज चौहान के हार के क्या कारण थे? पृथ्वीराज चौहान तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी के साथ क्यों हारा? इसके तमाम कारण थे, वो सारे तमाम कारण मैं आपको बताऊंगा। कारण ये थे कि पृथ्वीराज चौहान ने अपने अड़ोस पड़ोस के अच्छे राजाओं से दुश्मनी मोल ले ली। अगर आप भी अपने पड़ोसियों से दुश्मनी मोल ले लोगे और कभी अगर आपके घर चोर भी आ जाएंगे तो आपके पड़ोसी नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे कि ठीक है ना, लकड़ है सौ होती छोरी होने दो, कोई नहीं हो, कोई काम रही नहीं। यानी पड़ोसियों से कभी दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? यहाँ एक जाति है भंडारण जाति, और 1182 ईस्वी के अंदर पृथ्वीराज चौहान ने भंडारण जाति का दमन कर दिया। क्या कर दिया? दमन, यानी इस जाति को वहां से भगा दिया, इस जाति को वहां से मार दिया। क्यों मारा इस जाति को? क्योंकि ये भंडारण जाति थी, ये धीरे धीरे अपने राजस्थान में अधिकार कर रही थी, और ये जाति अलवर भरतपुर तक आ गई थी और राजस्थान में अपना अतिक्रमण कर रही थी। तब पृथ्वीराज चौहान ने इस जाति का क्या कर दिया? दमन कर दिया। तो भंडारण जाति से भी पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई? दुश्मनी हो गई। क्या हो गई? दुश्मनी हो गई। अब देखो, अब यहाँ एक जगह है महोबा। यूपी के अंदर कौन सी जगह है? महोबा। एक बार पृथ्वीराज चौहान के घायल सैनिक, कैसे सैनिक? एक बार पृथ्वीराज चौहान के घायल सैनिक वो दिल्ली से, कहां से? दिल्ली से राजस्थान आ रहे थे। यानी पृथ्वीराज चौहान के घायल सैनिक दिल्ली से कहां आ रहे थे? राजस्थान आ रहे थे।
और इस परमर्दी देव चंदेल ने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान के घायल सैनिकों को मरवा दिया। क्या किया, पृथ्वीराज चौहान के घायल सैनिकों को इस परमर्दी देव चंदेल ने क्या किया, मरवा दिया। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान को पता चलता है और पृथ्वीराज चौहान इस परमर्दी देव के साथ क्या करता है, युद्ध करता है। तो वो जो स्टोरी है पृथ्वीराज चौहान पार्ट सेकंड में बताऊंगा। अभी तक पृथ्वीराज चौहान पूरा नहीं हुआ है। अब अगला इसका एक पार्ट 2 पृथ्वीराज चौहान पार्ट 2 आएगा, उसके अंदर आपको सारी स्टोरी बताई जाएगी।